Everyone, very good morning. This is Avi sir directly shining from English Copy Institute of Communication Skill, जहां हम सिखाते हैं आपको बेहतरीन इंग्लिश बोलना. Yes, absolutely right. And Folks India Institute of Management and Hotel Management. अब कोई नहीं रहेगा बगैर जॉब के, अब सबके होंगे सपने पूरे. आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल. वो है एफ्रेड ऑफ. क्या है? एफ्रेड ऑफ. एफ्रेड ऑफ जनरली यूज करते हैं जब हम किसी से डरते हैं, किसी काम से या किसी व्यक्ति से डरने की बात कर रहे हैं, तब हम लगाते हैं एफ्रेड ऑफ. जैसे कि मैं खाना बनाने से बहुत डरता हूँ, वो पढ़ाई से बहुत डरता है, मैं अपने टीचर से बहुत डरता हूँ. मेरा जो फ्रेंड है ना रवि, वो लैपटॉप से बहुत डरता है, उसे टाइपिंग नहीं आती ना, उसे काम नहीं आता, कोई बोल देता है कि लैपटॉप पे काम, वो बहुत डरता है. मैं रोड पर चलने से बहुत डरता हूँ. राइट तो ऐसे कुछ हमें जब एग्जाम्पल बोलने हों, ऐसी जब बातें करनी हो इंग्लिश में, तो हम यूज़ करेंगे एफ्रेड ऑफ. लेकिन कैसे, आइए दिखाता हूँ. जब आप अपने लिए बात करेंगे, आप बोलेंगे मैं ये काम करने से डरता हूँ. मैं का मतलब आई के साथ लगाएंगे एम. यू तुम, यू हम का मतलब वी, वे का मतलब दे. यू वी दे की बात करेंगे तो आप लगाने वाले हैं आर. यू आर, वी आर या दे आर. वो डरते हैं, वे डरते हैं, वे डरते हैं मतलब दे आर एफ्रेड ऑफ. फिर आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो राइट. हम डरते हैं, वी आर एफ्रेड ऑफ. यू आर एफ्रेड ऑफ. आई एम एफ्रेड ऑफ. कोई लड़का हो, हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं वह डरता है. ही इज एफ्रेड ऑफ. शी इज एफ्रेड ऑफ. किसी का नाम लेना हो, राजीव, आकाश, विनीत, सुनील डरता है. सुनील इज एफ्रेड ऑफ. ये किसी चीज के लिए फिलहाल मैं इट को अभी रखता हूँ खाली. ऑल राइट. तो These are the thing. I, we, you, they, he, she, it, name. I के साथ am, you, we, they के साथ are, he, she, it, name के साथ is. Alright. 4 प्रकार के सेंटेंसेस हमें अच्छे से सीखने. अगर इन 4 प्रकार के सेंटेंसेस में हमने महारत हासिल कर ली तो कोई भी हमारी स्पीकिंग को पीछे नहीं कर सकता, कमजोर नहीं कर सकता. इंग्लिश स्पीकिंग आपको बहुत अच्छी करनी है तो इन 4 एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लीजिए. ये 4 तरीके के स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाने वाला हूँ. सबसे पहला होता है क्वेश्चन पूछने वाला. तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा. एक होता है हाँ वाला, जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं. क्वेश्चन वाले को इंटरोगेटिव, हाँ वाले को अफर्मेटिव, जो मैं आपको ऐसे कुछ सिखाऊंगा. फिर तीसरा है नेगेटिव, नो, नहीं, नॉट, नेगेटिव वाला जो हमें सीखना है. और फिर एक होता है क्या नहीं, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. राइट. तो क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी से बात शुरू करते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं ना. आपको किसी से बात शुरू करनी तो क्वेश्चन से शुरू करेंगे ना. तो जब कोई क्वेश्चन का आंसर या तो हाँ में देगा या ना में देगा, या आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर हाँ में या ना में, तो इसलिए क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए, हाँ या ना में भी जवाब देना आना चाहिए. चौथे प्रकार का सेंटेंस क्वेश्चन पूछ के नहीं, ये मैं आपको और अच्छे से डिटेल में सिखाता हूँ. फिलहाल शुरू करते हैं कैसे इसको यूज करते हैं. आइए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपनी. आई एम मैं, आई एम एफ्रेड ऑफ माई फादर. मैं अपने पापा से डरता हूँ. आई एम एफ्रेड ऑफ माई फादर. मैं अपने पापा से डरता हूँ. आई एम एफ्रेड ऑफ माई फादर. यू आर तुम, यू के साथ क्या बताया था आर. यू आर एफ्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होती है, बिजली, लाइट, बिजली. तुम बिजली से डरते हो. यू आर एफ्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम, वी का मतलब होता है हम वी के साथ लगेगा आर. वी आर एफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क. अब देखिए यहाँ 2 चीज आई. यहाँ पे देखिए, या तो हम फादर की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, शूज की बात करें, पेन की बात करें. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा. थोड़ा क्लोज आइए, मैं आपको समझाना चाहूँगा. एफ्रेड ऑफ के बाद क्या क्या आप लगा सकते हैं. या तो आप किसी चीज़ का नाम, कोई भी चीज़, लाइक फोन हुआ, मार्कर हुआ, फूड हुआ, वर्क हुआ, या तो आप कुछ ना कुछ नाम लगाएंगे जिससे आप डरते हो, या कोई ना कोई काम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे.
किसी काम से आप डरते हो, जैसे मैं हंसने से डरता हूँ या बात करने से डरता हूँ, तो बात करने की होती है टॉक, तो टॉक में लग जाएगा ing, राइट। मैं बात करूँ भागने से डरता हूँ, आई एम एफ्रेड ऑफ, तो रन नहीं आएगा, फिर रनिंग आएगा, इसमें भी लग गया ing। मैं बात कर रहा हूँ लिखने से डरता हूँ, मान लीजिए स्कूल में मैम कुछ पढ़ाती हैं और लिखती हैं, तो लिखने का क्या होता है राइट, तो राइट में क्या लग जाएगा राइटिंग। तो जो किसी काम की बात करेंगे तो आप ing लगाएंगे। तो सेम यहाँ देखिए, ये जो टेक है, टेक में ing लगा है, टेकिंग रिस्क। खाली मैं बोलता वी आर एफ्रेड ऑफ रिस्क, अगर मैं यहाँ बोलना चाहता मैं रिस्क से डरता हूँ, तो रिस्क क्या है, रिस्क कोई काम थोड़ा ना, रिस्क तो एक नाम है। तो मैं सिर्फ क्या लिख देता, वी आर एफ्रेड ऑफ रिस्क। लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, ये भी ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मैं रिस्क लेने से डरता हूँ। लेना क्या है, काम, तो लेने की जो स्पेलिंग उसमें लगा देंगे रिस्क टेकिंग, वी आर एफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, वो लोग दे आर एफ्रेड ऑफ स्किपिंग द क्लासेस। खाली क्लासेस बोलता, दे आर एफ्रेड ऑफ क्लासेस, क्योंकि क्लासिंग तो हो नहीं सकता है। दे आर एफ्रेड ऑफ क्लासेस, वो क्लासेस से डरते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्लास को छोड़ने से, दे आर एफ्रेड ऑफ स्किपिंग द क्लास। स्किप क्या होता है, स्किप मैं समझाना चाहूँगा, जब आप किसी दिन किसी वजह से ट्यूशन या क्लास नहीं जा पाते हो, आप जाना चाहते हो लेकिन नहीं जा पाते हो किसी कारणवश, तो उसे बोलते हैं छूट जाना, स्किप हो जाना, राइट। मेरे भी कभी कभी वीडियोस किसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है तो मैं स्किप कर जाता हूँ, मेरा मन होता है लेकिन नहीं कर पाते हैं, कभी कभी स्किप हो जाना। बंक क्या होता है, जानबूझ के छुट्टी कर देना होता है, बंक द क्लास, बंक द स्कूल, जो मैं आपको अभी आगे सिखाऊंगा, राइट। स्किप का मतलब समझ में आया ना, कोई भी चीज़ छूट जाना, स्किप हो जाना, कोई भी लर्निंग वाली चीज़ या कोई भी चीज़, आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हो डेली, एक दिन वहाँ जाना छोड़ दिया तो स्किप हो जाना, जानबूझकर आप जाना चाहते थे लेकिन नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो स्किप होना, राइट। तो मैं आपको समझा चुका हूं, दे आर एफ्रेड ऑफ स्किपिंग द क्लासेस। शी इज नॉट, अब मना कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, मना कैसे करेंगे, शी इज नॉट एफ्रेड ऑफ टेलिंग लाई, वो झूठ बोलने से नहीं डरती है, शी इज नॉट एफ्रेड ऑफ टेलिंग लाई। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ डांसिंग ऑन डीजे, मैं खाली बोलूं आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ डीजे, मैं डीजे से नहीं डरता हूं, लेकिन मैं बात क्या कर रहा हूं, डांसिंग, डांस करना, तो डांस करना क्या है, काम, तो डांस में लग जाएगा ing। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो समझ में आ रहा है वो बोलिए, धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाएंगे किस में ing लगाना है या नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है, डीजे में ing नहीं लग सकता है, डीजे में ing नहीं लग सकता, डीजिंग तो कहेंगे नहीं, लाइंग तो कहेंगे नहीं, क्लासिंग तो कहेंगे नहीं, इलेक्सिटिंग तो कहेंगे नहीं, माई फादरिंग तो कहेंगे नहीं। तो जो नेम होते हैं उनमें ing नहीं लग सकता है, तो उन्हें आप ऐसे ही बोले। जो वर्ब है, जो काम है, एक्शन वर्ड्स हैं, उनमें आपको ing लगाना पड़ेगा। शुरुआत में अगर नहीं भी लग रहा है कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ बंकिंग द स्कूल, देखिए आ गया ना बंक। बंक क्या होता है, बंक क्या होता है, जानबूझकर क्लास की छुट्टी कर लेना, इज कॉल्ड बंक, राइट। स्किप मैंने बताया था, स्किप आपका मन हो लेकिन किसी कारणवश आपकी छुट्टी हो जाए, स्किप। जानबूझकर छुट्टी कर लेना, उड़ी मार लेना। आप में से कितने बच्चों ने मारी है, व्हाई लाफिंग, बंकिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, अच्छी आदत नहीं है, इसे सुधारिए, राइट। तो बंक द क्लास। मैं और एग्जांपल आपको दूं, मैं आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने से नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ऑलराइट। मैं सोचने से नहीं डरता हूँ, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ थिंकिंग। मेरा जो दोस्त है ना, अभी बाइक चलाने से नहीं डरता, ही इज नॉट एफ्रेड ऑफ राइडिंग द बाइक। एक मेरा और दोस्त है, लड़की, वो पैसे उधार मांगने से नहीं डरती है, शी इज नॉट एफ्रेड ऑफ बोरोइंग मनी, वो हेल्प मांगने से नहीं डरता है। देखिए ये लिखा हुआ है, राजीव इज नॉट एफ्रेड ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, वो हेल्प मांगने से नहीं डरता है। तो ये तो हाँ वाले यानी अफर्मेटिव सेंटेंस थे, ये ना वाले नेगेटिव सेंटेंस थे। आइए शुरू करते हैं, इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और क्वेश्चन के साथ नहीं कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट।